हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ऊर्जा के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ऊर्जा की जो परिभाषा है वो क्या होती है, और साथ ही दोस्तों हम लोग ऊर्जा की पहचान कैसे कर सकते हैं, और ये जो ऊर्जा है वो किस तरीके से कार्य करती है, वो सारा चीज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो अगर दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो के लास्ट एंड तक अगर बने रहिएगा तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों ये समझ पाइएगा कि आखिर जो ऊर्जा है इसका मतलब क्या होता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझना कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जो कार्य वाला दोस्तों जो वीडियो था आपका, उसमें आप लोगों ने क्या जाना था दोस्तों, उसमें आप लोगों ने ये जाना था कि किसी वस्तु का जो कार्य था वो दोस्तों संबंधित था किससे, तो वो दोस्तों संबंधित था बल से। यानी कि अगर किसी वस्तु के कार्य को अगर दोस्तों संपादित करना है तो उसके लिए दोस्तों उस वस्तु द्वारा लगाए गए बल का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि अगर दोस्तों बल होगा और उस बल की दिशा में वस्तु विस्थापित होगी तब दोस्तों कहा जाता है कि जो कार्य है वो संपादित हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जो आपका कार्य है वो संबंधित है किससे, तो वो संबंधित है दोस्तों वस्तु द्वारा लगाए गए बल से। तो जिस प्रकार से दोस्तों आपका कार्य संबंधित है वस्तु द्वारा लगाए गए बल से, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो आपका ऊर्जा होगा वो संबंधित होगा कार्य से। मेरे बातों को आप लोग ध्यान से समझना, जिस प्रकार से आपका जो कार्य है वो संबंधित है आपके बल से, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो आपका ऊर्जा है वो संबंधित है आपके कार्य से। तो बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर जो ऊर्जा है वो किसी वस्तु के कार्य से कैसे संबंधित हो सकती है। यानी कि जो ऊर्जा का जो रिलेशनशिप है वो कार्य से कैसे हो सकता है, ये दोस्तों आप लोग को बहुत ही समझना आवश्यक है। जब आप ये समझ जाते हैं तभी दोस्तों आप लोग की समझ में आएगी कि जो कार्य होता है वही दोस्तों आपके ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। यानी जो कार्य है और जो ऊर्जा है वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों दोस्तों एक ही है, बस इनका दोस्तों जो स्वरूप है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कार्य करना होगा, जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर दोस्तों देखिए, मान के चलते हैं कि ये आपका एक गेट है। ठीक है, ये गेट है और इस गेट पर दोस्तों आप क्या करते हैं, आप इस गेट को अपने हाथ से आप इसे ढकेलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये गेट के पास जो दरवाजा है, जब इस दरवाजे पर दोस्तों आप अपने हाथ से बल लगाते हैं तो आपके बल के प्रभाव से क्या होता है कि ये जो दरवाजा है वो दोस्तों इस पर बल लगने के कारण ये दरवाजा दोस्तों विस्थापित होता है। यानी हो सकता है दोस्तों कि जो दरवाजा होगा वो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, वो खुल जाता है, वो खुल जाता है। कहने का मतलब कि ये जो दरवाजा है आपका वो आपके द्वारा लगाए गए बल के दोस्तों दिशा में यह विस्थापित हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपने क्या किया है, आपने इस दरवाजे पर कार्य किया है। तो दोस्तों जब आपने इस दरवाजे पर कार्य किया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर बल लगाएं और आपके बल के प्रभाव से अगर ये जो दरवाजा है आपका, अगर वो आपके बल की दिशा में विस्थापित नहीं होती, यानी दोस्तों अगर इसमें बिल्कुल भी विस्थापन नहीं होता, तो हम लोग ये समझते हैं कि आपने इसे यहाँ पर बिल्कुल भी कार्य नहीं किया है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कार्य को प्रदर्शित करने के लिए बल का होना आवश्यक नहीं, भौतिक के लिए। भौतिक में दोस्तों आपको कार्य को प्रदर्शित करने के लिए किसी वस्तु पर दोस्तों लगाए गए बल के साथ साथ दोस्तों उस वस्तु का विस्थापित होना भी आवश्यक है। अगर वो वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो हम लोग समझेंगे कि जो हमारा कार्य है वो बिल्कुल भी दोस्तों नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो गेट है, मान चलते ये यहाँ पर था, ठीक है, वो था यहाँ पर, लेकिन जब आपने दोस्तों बल लगा दिया तो वो यहाँ से खुलकर वो अंदर, यानी ये वो दोस्तों विस्थापित हो गया बल की दिशा में। तो ये किसके कारण हुआ, तो दोस्तों ये कार्य के कारण हुआ। यानी आपने इस पर कार्य किया तो ये जो दरवाजा है ये दोस्तों क्या हुआ, वो खुल गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, आपके अंदर क्या है, कार्य करने की क्षमता है। अब यदि हम यहाँ पर दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर पथ है। ठीक, इस पथ में दोस्तों यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई एक गेंद रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो गेंद है दोस्तों ये आपके विराम की स्थिति में है, यानी यह रेस्ट के फॉर्म में है। ठीक, मेरी बातों को समझना। और यहाँ पर मान चलते हैं कोई एक गेंद और हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो गेंद है दोस्तों आपका,
वो है गतिमान की स्थिति में। यानी कहने का मतलब कि दोस्तों इस पर किसी वस्तु द्वारा बल लगाया गया होगा, जिसके कारण ये जो वस्तु है आपकी वो विस्थापित हो रही है इस दिशा में, यानी अपने यह गति की अवस्था में है और यह अपने विराम की अवस्था में है। और जब दोस्तों यह गेंद जब अपने गति की दिशा में जब यह विस्थापित हो रही है और इसी की गति की दिशा में ये गेंद दोस्तों आपका रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका गतिमान गेंद है वो क्या करेगा कि इस गेंद पर बल आरोपित कर इस स्थिर गेंद को भी क्या करेगा, इस स्थिर गेंद को दोस्तों वह इसको गति के रूप में ला देगा। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो आपका ये गेंद था, इस गेंद पर जो गतिमान गेंद है उसने सबसे पहले क्या किया कि इस पर बल लगाया और बल लगाने के फलस्वरूप ये जो आपका गेंद है वो दोस्तों इस गतिमान गेंद द्वारा लगाए गए बल की दिशा में विस्थापित हो गया। यानी दोस्तों अब ये भी क्या हो गया, अब ये भी वो दोस्तों यह गतिमान हो गया। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका गतिमान गेंद है उसने इस स्थिर गेंद पर कार्य किया है, क्योंकि कार्य का मतलब होता है उस वस्तु पर लगाए गए बल और उस वस्तु का बल की दिशा में हुआ विस्थापन। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका ये गेंद है इसने इस पर बल लगाया और बल लगाने के फलस्वरूप ये जो वस्तु है आपकी विराम वाली जो गेंद है आपकी वो दोस्तों इस बल की दिशा में विस्थापित हुआ। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गतिमान गेंद है आपका वो क्या किया दोस्तों, वह इस स्थिर वाले गेंद पर कार्य किया। यानी कि ये जो आपका गतिमान गेंद है इसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर कार्य करने की क्षमता है। तो यहाँ पर आप समझते रहना, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी, जिसके अंदर कार्य करने की कैपेसिटी होगी, वही दोस्तों कैपेसिटी उसके ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी। मेरी बातों को ध्यान समझना, जिसके अंदर कार्य करने की कैपेसिटी होगी, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी, वही दोस्तों आपकी क्षमता ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी, एनर्जी के रूप में जानी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका ऊर्जा है वह संबंधित है किससे, तो वह संबंधित है दोस्तों कार्य से। ठीक है, अब मान के चलते दोस्तों यहाँ पर एक और हम अगर एग्जाम्पल ले लें तो दोस्तों आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि ऊंचाई से गिरते हुए जल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ऊंचाई से गिरते हुए जो आप जल देख रहे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब भी अगर ऊंचाई से जल को गिराया जाता है तो दोस्तों ये जो जल होती है जब वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरती है, क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी होती है वह उस जल पर अपना बल आरोपित करती है, जिसे हम लोग गुरुत्व बल के रूप में जानते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो आपका जल है पहाड़ से गिरने वाली उस पर बल लग रहा है और बल लगने के साथ साथ जो आपका जल है पहाड़ से गिरने वाली वो जो जल है आपका वो दोस्तों गतिमान हो रही है, यानी वो विस्थापित हो रही है किसकी दिशा में, तो बल की दिशा में। तो बल की दिशा किधर है पृथ्वी का, तो नीचे की ओर। जो पहाड़ से गिरने वाली जो जल है उसकी दिशा किधर जाएगी, तो नीचे की ओर। तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ से गिरने वाली जो आपका जल है वो क्या हो रही है, वो विस्थापित हो रही है। तो उस स्थिति में दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो आपका पृथ्वी है उसने क्या किया, उसके अंदर दोस्तों कार्य करने की क्षमता है। और दोस्तों जब उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है तो हम बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो कार्य है वही आपके गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के रूप में जाना जाएगा। मेरी बातों को ध्यान समझना, जो आपके पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण जो कार्य है जिसने दोस्तों वो कार्य किया है उस जल पर, पहाड़ से गिरते हुए जल पर, वही उसका गुरुत्वाकर्षण जो कार्य है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो वो दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा में। क्योंकि ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, और आपके पृथ्वी के पास वो कैपेसिटी वो क्षमता थी जिसके कारण आपकी ऊंचाई से गिरने वाला जो दोस्तों जल था वो क्या हुआ, वो पृथ्वी की ओर वो गिर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक देख सकते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों कि आपको किसी वस्तु को, चाहे मान के चलते आपको किसी व्यक्ति को मारना हो, तो आप किसी व्यक्ति को जब आप मारोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है बल। किसी व्यक्ति को मारने के लिए या किसी वस्तु को मारने के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों बल लगाना पड़ेगा। और जब आप बल लगाओगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो सामने वाला होगा वो कुछ ना कुछ विस्थापित होगा। जब कुछ ना कुछ वो विस्थापित होगा तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने उस व्यक्ति पर कार्य किया। और जब दोस्तों आपने उस व्यक्ति पर कार्य
कार्य किया, तो ये कार्य हुआ कैसे? तो दोस्तों ये जो कार्य हुआ वो आपके क्षमता के कारण हुआ, यानी कि आपके अंदर वो कार्य करने की क्षमता थी, तब जाकर दोस्तों आपने क्या किया, उस व्यक्ति को बल लगाकर उसे आपने विस्थापित किया। और जो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है वही दोस्तों आपकी ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी। अब मान के चलते हैं जिसके अंदर दोस्तों कार्य करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है किसी चीज को मारने के लिए या किसी व्यक्ति को मारने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो ऊर्जा है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कार्य का जो संबंध है वो दोस्तों आपके ऊर्जा से है। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें तो दोस्तों आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों कि आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो दोस्तों आपके जो पैर होते हैं उस पैर से साइकिल के पैडल पर बल लगाना पड़ता है। जब आप बल लगाओगे तो साइकिल क्या होगी, वो विस्थापित होगी। जब साइकिल विस्थापित होगी तो कहा जाएगा कि आपके द्वारा उस साइकिल पर कार्य किया गया है, यानी कहने का मतलब कि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है। तो जब दोस्तों आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है तो अभी दोस्तों क्या हुआ, वो साइकिल विस्थापित हुआ, यानी साइकिल वो गतिमान हुआ। और जब ये साइकिल गतिमान हुआ तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो आपके ऊर्जा के कारण हुआ, क्योंकि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है और कार्य करने की जो क्षमता है वही आपके ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। तो आपके ऊर्जा के कारण ही दोस्तों आपकी जो साइकिल है वो क्या हो रही है, वो चल रही है। और जब तक आप दोस्तों कार्य कर रहे हैं यानी जब तक आप पैडल चला रहे हैं तब तक दोस्तों कार्य हो रही है, और जो कार्य हो रही है वो दोस्तों आपकी ऊर्जा के कारण हो रही है। और जैसे ही दोस्तों एक समय ऐसा आएगा जिसके कारण दोस्तों अब आप कार्य करना बंद कर दोगे, यानी पैडल चलाना बंद कर दोगे, थक जाओगे, आपके अंदर दोस्तों क्या होगा, आपके अंदर दोस्तों टायर्ड फील होगा। तो उस स्थिति में ये देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं आप थक चुके हो, यानी आपके अंदर अब कार्य करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो भी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ऊर्जा दोस्तों तभी तक होगी जब तक किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगर उसके अंदर कार्य करने की क्षमता खत्म हो गई तो दोस्तों उसके अंदर जो ऊर्जा है वो भी आपकी खत्म हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊर्जा का अस्तित्व है वो दोस्तों उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य से ही है। कार्य का दोस्तों जैसे ही उसका अंतिम यानी उसका जो कार्य है अगर वो दोस्तों समाप्त हो गया तो उसकी ऊर्जा भी दोस्तों समाप्त होगी। अब मान के चलते दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब आपके ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। इस मोबाइल फ़ोन में दोस्तों आप इसको कैसे चलाते हैं, आप दोस्तों इसको चलाते हैं बैटरी की सहायता से। और इस बैटरी को जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलती है, तो वो दोस्तों मिलती है विद्युत ऊर्जा से, यानी कि आप बिजली की सहायता से इस फ़ोन को आप चार्ज करते हैं और आपकी जो बैटरी होती है वो आपका चार्ज होती है, और जो आपकी बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा संचित करती है। और इस रासायनिक ऊर्जा के कारण दोस्तों क्या होता है कि आपका जो फ़ोन है वो चलना शुरू करता है। जब दोस्तों ये फ़ोन जब चलना शुरू करता है तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये दोस्तों जो फ़ोन है आपका वो कार्य कर रहा है, क्योंकि आप इसको दोस्तों लॉक खोलोगे, फिर आप वीडियो देखोगे, फोटो देखोगे, जो चाहे दोस्तों आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो क्रिया होगी वो दोस्तों विस्थापित होती रहेगी। अगर विस्थापित नहीं होगी तो आप कहोगे कि इस पर कार्य नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये जो फ़ोन है हमारा वो कार्य कर रहा है, तो वो कार्य कर रहा है मतलब कि इसके अंदर कार्य करने की क्षमता है। और ये कार्य करने की क्षमता कब तक रहेगी, जब तक दोस्तों इस फ़ोन में जो आपकी बैटरी की जो रासायनिक ऊर्जा है वो जब तक इसमें रहेगी तब तक ये फ़ोन कार्य करेगा। जैसे ही दोस्तों आपकी रासायनिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, यानी कहने का मतलब कि आपके फ़ोन का अगर जो चार्ज है अगर वो दोस्तों डिस्चार्ज हो जाएगा, वो दोस्तों बिल्कुल मतलब उसका जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपका जो फ़ोन है वो काम करना बंद कर देगा। जब ये फ़ोन आपका काम करना बंद कर देगा तो हम लोग समझेंगे कि इसके काम करने की जो क्षमता है वो अब वो समाप्त हो चुकी है, यानी अब इसके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। तो ये सारा चीज़ दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों संबंधित है कार्य से। अब आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं चीता, चाहे दोस्तों शेर, चाहे बाघ, अगर मान के चलते हैं अपने शिकार को अगर पकड़ने के लिए दोस्तों वो क्या करता है, वो कार्य करता है। कार्य करने का मतलब कि उसके पीछे वो दौड़ता है। तो दौड़ने के लिए क्या करता है दोस्तों, दौड़ने के लिए वो कार्य कर रहा है, यानी दौड़ने के लिए वो बल लगा रहा है, वो बल लगा रहा है, और बल लगने के फलस्वरूप वो दोस्तों अपने आप को विस्थापित कर रहा है। और जब अपने आप को विस्थापित कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति द्वारा दौड़ने का काम किया जा रहा है, यानी दौड़ने का कार्य किया जा रहा है। और इस दौड़ने का जो कार्य है वो क्षमता के अनुसार ही होता है, यानी दोस्तों जो दौड़ने की जो क्षमता है, यानी ये जो कार्य करने की क्षमता है वही दोस्तों उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी। और वो गतिज ऊर्जा के कारण ही क्या करता है कि अपने शिकार को वो पकड़ पाता है, यानी उसको दोस्तों अपना भोजन बना पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आखिर ऊर्जा है वो वास्तव में होती क्या है, ठीक है। तो ज़रा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसकी जो विशेषता है उस पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अगर पहली विशेषता का, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं
बताया जा रहा है वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ऊर्जा कहते हैं। बस कोई भी वस्तु हो दोस्तों, अगर उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, अगर उसके अंदर काम करने की क्षमता है, तो हम लोग बोलेंगे कि कहीं ना कहीं वो वस्तु जो है उसके अंदर क्या है, ऊर्जा है। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपको ऊर्जा जो है वो कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों आपको जो ऊर्जा है वो मिलती है भोजन से। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका मोबाइल फोन है इसको जो ऊर्जा उसको कहाँ से मिलती है, तो उसको मिलती है विद्युत ऊर्जा से। ठीक उसी प्रकार से आपको जो ऊर्जा है वो मिलती है दोस्तों भोजन से। और जब आप भोजन करते हैं तो आपके अंदर दोस्तों आपके शरीर में क्या होती है, ऊर्जा आती है, और तभी क्या करते हैं आप अपने शरीर से दोस्तों कोई कार्य को आप संपादित कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपके भोजन से प्राप्त ऊर्जा का दोस्तों जैसे ही इसका समापन हो जाएगा, यानी ये जो आपका ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होगी, यानी जो आप कार्य कर रहे हैं वो अंदर जो आपकी क्षमता होती है कार्य करने की, वो भी दोस्तों क्या हो जाएगी, वो आपका समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिएगा 2 नंबर में, ऊर्जा वह है जो चीजों को काम करने में सहायता प्रदान करती है और इसी से चीजें चलती है। तो दोस्तों देखिए इस ब्रह्मांड में कुल जितने सारे दोस्तों आपके वस्तुएं होती हैं वो सारे के सारे दोस्तों आपकी ऊर्जा के कारण ही संचालित होती हैं। अगर ऊर्जा ना रहे, यानी अगर ऊर्जा का अस्तित्व अगर खत्म हो जाए, तो दोस्तों जो वस्तुएं होती हैं वो अपना संचालन करना बंद कर देंगी। क्योंकि आप दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आपका पानी में बहाव है तो वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, ऊर्जा के कारण है। अगर दोस्तों कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा के कारण ही क्या होती है, वो दोस्तों गिरती है। अगर दोस्तों आप कोई काम कर पाते हैं तो वो भी दोस्तों आप ऊर्जा के कारण ही काम कर पाते हैं। अगर दोस्तों कोई गाड़ी अगर चल पाती है तो वो भी दोस्तों ऊर्जा के कारण ही चल पाती है, क्योंकि दोस्तों उस गाड़ी को पेट्रोल के माध्यम से क्या मिलती है, उसको दोस्तों ऊर्जा मिलती है। और यही जो दोस्तों उसकी ऊर्जा है, पेट्रोल से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो दोस्तों गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस संसार में से दोस्तों कोई भी वस्तु नहीं है जो बिना ऊर्जा के वो संचालित हो सके, यानी वो कार्य कर सके। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अगर जो भी वस्तु चाहे वो सजीव हो और चाहे वो निर्जीव हो, अगर वो काम कर रही है, उसके अंदर अगर काम करने की क्षमता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके अंदर ऊर्जा है। अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो उसके अंदर काम करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 3 नंबर पर। बताया जा रहा है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। मैंने क्या बताया, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है, यानी इसका चेंजिंग होता है। तो दोस्तों इसे आप लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नाम से भी समझ सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम में, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में ये बताया जाता है कि जो ऊर्जा होती है वो ना ही नष्ट होती है और ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा के रूप में दोस्तों रूपांतरित किया जाता है। यानी इसका ना ही दोस्तों इसको बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। और इसी सिद्धांत को हम लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आप लोग समझे। जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने मोबाइल फोन ले लिया, ठीक। तो दोस्तों आपको पता है कि जो आपका मोबाइल फोन है, चाहे आपका जो लैपटॉप है, चाहे दोस्तों आपका कंप्यूटर है, वो जितने सारे दोस्तों आपके मशीन वाले जो यंत्र होते हैं वो दोस्तों किससे चलते हैं, तो वो दोस्तों आपके बिजली से चलते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा के कारण चलते हैं। और इस दोस्तों फोन में क्या होती है दोस्तों, इस फोन में बैटरी होती है और इस बैटरी में दोस्तों जो ऊर्जा होती है वो संचित रहती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और यहाँ पर दोस्तों इसको जो ऊर्जा मिलेगी वो किससे मिलेगी, तो वो विद्युत ऊर्जा से मिलेगी। तो देखिए आप यहाँ पर समझना मेरी बातों को कि इसका जो रूपांतरण है वो कैसे कैसे किया जाएगा। जब आप इस फोन को बिजली से चार्ज लगाते हैं तो जो बिजली से दोस्तों ऊर्जा मिलती है, यानी जो दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, तो वो दोस्तों कन्वर्ट हो जाती है आपके इस रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। यानी केमिकल एनर्जी में क्या होती है, ये दोस्तों कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप इस फोन को दोस्तों चलाते हैं तो फोन को कैसे चलाइएगा, तो दोस्तों फोन को आप बैटरी की सहायता से चलाइएगा, क्योंकि इस बैटरी में ही रासायनिक ऊर्जा संचित है। तो इस रासायनिक ऊर्जा का दोस्तों जो यूज है, जो उपयोग है, अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको जब आप ऑन कीजिएगा तो इसमें दोस्तों प्रकाश आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो आपका फोन बढ़ रहा है वो दोस्तों किसके कारण बढ़ रहा है, तो बैटरी के कारण। यानी बैटरी की जो संचित रासायनिक ऊर्जा है अब वो कन्वर्ट हो चुकी है किस रूप में, यह दोस्तों प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में वो कन्वर्ट हो चुकी है। अगर दोस्तों आप इस फोन से अगर आप गाना सुनते हैं, ठीक है, सॉन्ग सुनते हैं, तो आपका जो ऊर्जा है कौन सी रासायनिक ऊर्जा, अब वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, तो दोस्तों वो कन्वर्ट हो जाती है आपके ध्वनि ऊर्जा के रूप में। अगर दोस्तों इस
इसी फ़ोन से अगर आप टॉर्च बारते हैं तो टॉर्च बारने के फलस्वरूप आपका जो दोस्तों ये फ़ोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ऊर्जा का रूपांतरण है वो किस तरीके से दोस्तों होता रहता है। यानी विद्युत ऊर्जा से इसका जो रूपांतरण हुआ वो हो गया रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा से इसका जो रूपांतरण है वो दोस्तों हो गया प्रकाशीय ऊर्जा में। फोन ज़्यादा चलेगा तो फोन आपका गर्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपका ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें ऊर्जा के रूप में। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से दोस्तों जो ऊर्जा है उसका विनाश बिल्कुल भी नहीं होता, बस इसका जो रूपांतरण है वो एक रूप से दूसरे रूप में हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर आप किसी वस्तु को नीचे से अगर दोस्तों अगर आप ऊपर की ओर अगर फेंकते हैं तो दोस्तों ये जो वस्तु होती है आपकी वो ऊपर जाकर वो अपनी स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त करती है, यानी पूरा का पूरा देखिए। और किसी वस्तु को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो दोस्तों जितनी स्पीड के साथ और वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी उससे कई ज्यादा स्पीड के साथ दोस्तों वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। समझे क्यों? क्योंकि दोस्तों आप पृथ्वी के विपरीत दिशा में क्या किए हैं, आपने दोस्तों बल लगाया है। अब जब ऊपर से कोई वस्तु अगर नीचे की ओर गिरेगी तो दोस्तों पृथ्वी की दिशा में, यानी जिधर पृथ्वी बल लगा रही है उस दिशा में वो वस्तु गिरेगी। तो ऊपर जब कुछ समय कुछ क्षण जब किसी निश्चित ऊंचाई पर जो आपकी वस्तु है जब वो कुछ समय रुकेगी तो उस समय उसकी जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी पूरी जो स्थितिज ऊर्जा है अब वो दोस्तों जानते हैं किस रूप में आ जाएगी, वो दोस्तों आपकी आ जाएगी गतिज ऊर्जा के रूप में, क्योंकि वहां से वो नीचे गिरना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो दोस्तों हो सकता है। हम जो बोल रहे हैं चाहे जो पढ़ा रहे हैं वो दोस्तों किसके कारण, तो हम दोस्तों ऊर्जा के कारण। अगर जिस इंसान के अंदर अगर भोजन ना दिया जाए, मतलब जो भोजन ना करे, तो उसके अंदर अगर ऊर्जा ना रहे तो वो दोस्तों बिल्कुल भी बोल नहीं पाएगा, उसके अंदर बिल्कुल भी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें ब्रह्मांड में ऊर्जा की मात्रा हमेशा स्थिर और अस्थायी होती है। तो मैंने बताया कि जो ऊर्जा होता है वो कंजर्व रहता है, उसका ना ही विनाश किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। आपकी इस ब्रह्मांड में जितनी मात्रा में ऊर्जा भगवान ने दिया है उतना ही मात्रा में दोस्तों जो आपकी ऊर्जा है वो संचित रहती है। एक बात यहाँ पर आता है, आप लोग थोड़ा सा सुनना। एक बात दोस्तों, मतलब कि जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि ऊर्जा ना ही बनाया जा सकता है और ऊर्जा ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा का जो रूपांतरण है उसे दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूछ सकते हैं कि ठीक है, जब ऊर्जा का ना ही विनाश किया जा सकता है और ऊर्जा को दोस्तों ना ही बनाया जा सकता है, यानी ऊर्जा का कुल मान संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, तो फिर जो हमारे मतलब जितने सारे मतलब जो सरकार होते हैं, चाहे बड़े बड़े जो स्लोगन्स होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं कि ऊर्जा बचाओ, ऊर्जा को बचाने वाला दोस्तों जो काम है वो क्यों किया जाता है हमारे नागरिक के तौर पर, चाहे सामाजिक तौर पर। तो दोस्तों आप लोग बताना कि ऊर्जा बचाने का कार्य इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, आपका कोयला हो गया, आपका दोस्तों अवरक हो गया, ये सब जानते हैं, ये सब जितने सारे दोस्तों आपके पदार्थ हैं ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपके ऊर्जा के रूप में काम करते हैं। क्योंकि अगर आप कोयला को जलाइएगा तो कोयला जलकर क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम बोल सकते हैं कि कोयला में क्या है, ऊर्जा है। तो दोस्तों आप जानते करते हैं कि कोयला को, पेट्रोल को, आपके अवरक को और भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको बनने में बहुत दोस्तों ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों को बचाया जाए। अगर ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो दोस्तों हमारे इस प्राकृतिक में चाहे हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ऊर्जा संरक्षण के लिए दोस्तों ज़्यादातर मतलब नागरिक तौर पर दोस्तों ध्यान दिया जाता है, ऊर्जा संरक्षण नहीं, ऊर्जा के बचाव पर। ठीक है, ऊर्जा के बचाव पर याद रखिएगा। 5 नंबर में है ऊर्जा और द्रव्य का घनिष्ठ संबंध होता है, जो प्रसिद्ध समीकरण E=mc² को परिभाषित करता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि आपके इस पूरे ब्रह्मांड में, यानी खासकर आपके इस पृथ्वी पर, जिस प्रकार से दोस्तों आपके इस पृथ्वी पर 2 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। कौन कौन? आपके इस पूरे पृथ्वी पर 2 प्रकार की वस्तु दोस्तों आपके पाई जाती है। एक पाई जाती है सजीव के रूप में और एक पाई जाती है निर्जीव के रूप में। आप अपने आसपास दोस्तों किसी भी चीज को देख लीजिए, आपको 2 ही वस्तु मिलेगी, पहला आपके सजीव के रूप में और दूसरी आपके निर्जीव के रूप में। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ब्रह्मांड है आपका वो दोस्तों किससे बना हुआ है, तो आपका पूरा का पूरा जो आपका यूनिवर्स है, पूरा का पूरा जो दोस्तों आपका ब्रह्मांड है वो आपके 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दोस्तों पहला आता है आपका द्रव्य जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ, और दूसरा चीज आता है दोस्तों आपका ऊर्जा यानी कि एनर्जी। यानी कि इन्हीं 2 चीजों को दोस्तों मिलने से आपके पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स का दोस्तों निर्माण हुआ है। तो आप यहाँ पर दोस्तों समझ कर रखना कि इस ब्रह्मांड की हर वो चीज जो दिखाई देती
देती है और अपने अस्तित्व में रहती है वो कहलाता है पदार्थ। और इस ब्रह्मांड का हर वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती है यानी वो अदृश्यमान रहती है लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व में रहती है वो कहलाता है ऊर्जा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ कर रखना कि अल्बर्ट आइंस्टीन, देखिए E=mc² का जो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला है इसे देने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इस फार्मूला को देने से पहले सबके लिए अलग अलग लॉ दिए गए थे, यानी ऊर्जा संरक्षण के लिए अलग लॉ दिया गया था, द्रव्य संरक्षण के लिए अलग लॉ दिया गया था। द्रव्य संरक्षण का मतलब कि पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है और पदार्थ नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि पदार्थ का जो रूपांतरण है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो ऊर्जा है उसमें दोस्तों इसका जो सिद्धांत है वो दिया गया था, ऊर्जा नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, बस ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उन्होंने इस लॉ पर क्या किया, इस लॉ पर दोस्तों अपना घनिष्ठ दोस्तों इस पर उन्होंने शोध कर इस लॉ के नियम को ही बदल दिया। यानी कि उनके आने से पहले ऊर्जा और द्रव्य का सिद्धांत अलग अलग था, लेकिन जब दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन आ गए तो उनके आने के बाद दोस्तों उन्होंने ये बताया कि ऊर्जा और द्रव्य दोनों के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि हम द्रव्य को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऊर्जा को भी द्रव्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि द्रव्य और ऊर्जा इन दोनों की जो कुल मात्रा होती है वो इस प्राकृतिक में संरक्षित रहती है। और इस संरक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया था जिसे हम लोग आइंस्टीन सूत्र के नाम से जानते हैं, जो कि E=mc² के फॉर्म में होता है, जो आपको आगे क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा मैंने क्या बताया कि द्रव और ऊर्जा ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर आपकी इस प्राकृतिक में संरक्षित रहते हैं। इस चीज को दोस्तों आप लोग समझकर रखना। आगे है 6 नंबर में, कांच के भांति ही ऊर्जा एक अदिश राशि है इसलिए इसका मात्रक जूल होता है। मैंने बताया कि जो आपका कार्य होता है वही आपका ऊर्जा होता है। तो भैया जिस प्रकार से दोस्तों आपके कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपका ऊर्जा होगा उसका भी ऐसा ही मात्रक होगा जूल। और जिस प्रकार से दोस्तों आपका जो कार्य है वो होता है अदिश राशि, तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो ऊर्जा है वो भी होगा आपका अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करें इसके अगले वाला फॉर्म में, इसमें बताया जा रहा है यह अपने अस्तित्व में होने के साथ साथ अदृश्यमान रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि अपने अस्तित्व में नहीं रहती है, यह अपने अस्तित्व में रहती है लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। क्या आपको दिखाई देता है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, चाहे रासायनिक ऊर्जा, चाहे विद्युत ऊर्जा, चाहे दोस्तों आपका प्रकाशीय ऊर्जा, ये सब बिल्कुल भी दोस्तों आपको दिखाई नहीं देता। और ना ही दोस्तों ये स्थान गिरता है, ना ही इसके अंदर दोस्तों कोई भार होता है, समझे। लेकिन हाँ यह अपने अस्तित्व को प्रदर्शित करता है, भले दोस्तों ये दिखाई दे और चाहे ना दे। ठीक है, हाँ रहा बात अगर गैस का, तो भले अगर गैस दोस्तों आपका दिखाई दे चाहे ना दे लेकिन उसके अंदर दोस्तों भार रहता है, जबकि आपके ऊर्जा के अंदर कोई भी भार नहीं रहता है। आगे देखिएगा 8 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है ऊर्जा उतनी ही कम होती है जितना कार्यकर्ता द्वारा काम किया जाता है। दोस्तों इसको हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि काम करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है, यानी कि किसी वस्तु द्वारा जितना काम किया जाता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो उतना ही कम होती है। तो दोस्तों हर एक वस्तु की जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग काम से नहीं जोड़ सकते, इसीलिए इसका जो परिभाषा है वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ऊर्जा जितनी कम होगी यानी ऊर्जा की मात्रा जितनी कम होगी जो कार्यकर्ता द्वारा काम किया जाएगा वो उतना ही दोस्तों ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर आपके इस मोबाइल में अगर 100% बैटरी है, ठीक है, तो अगर ये बैटरी दोस्तों जैसे जैसे वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये फ़ोन है उसका दोस्तों ये उपयोग किया जा रहा है। अगर इस फ़ोन का उपयोग नहीं किया जाएगा तो आपका इस फ़ोन में जो बैटरी है वो 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन तक भी क्या होगी, वो संचित रहेगी। लेकिन अगर आप इस फ़ोन का दोस्तों यूज करते रहिएगा, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा दोस्तों इसका यूज कर लिया तो आपकी इस फ़ोन की जो बैटरी होगी वो हो सकता है कि 8 से 10 घंटे के अंदर ही क्या होगी, वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इस फोन से बहुत ज़्यादा कार्य किया है, और बहुत ज़्यादा कार्य करने का मतलब ये हुआ कि अब इसकी जो ऊर्जा होगी वो धीरे धीरे कम होगी, यानी आपकी जो बैटरी होगी वो 100 से वो चली आएगी 0% पर। तो आप समझ सकते हैं कि आपके काम करने के कारण इसका जो ऊर्जा है वो दोस्तों खत्म हुआ, यानी वो समाप्त हो गया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आप लोगों को केवल ऊर्जा से परिचित कराया है कि जो ऊर्जा है वास्तव में होती क्या है। ठीक है, ऊर्जा का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि जो ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु के कार्य से होता है, यानी किसी भी वस्तु के अंदर अगर कार्य करने की क्षमता हो तो कहीं ना कहीं जो वस्तु है उसके अंदर वो ऊर्जा होती है। देखिए
किसी व्यक्ति द्वारा साइकिल चलाना, रिक्शा चलाना, यानी देख सकते हैं कि कोई भी अगर मान चलते हैं गरीब इंसान अगर रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों वो कार्य करता है ठेला चलाने का। नहीं कोई पूछता है आप क्या चीज़ का काम करते हो, तो कोई बोलता है हम खाना बनाने का काम करते हैं, हम रिक्शा चलाने का काम करते हैं, हम ठेला चलाने का काम करते हैं। करता है कि नहीं करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने सारे आपके काम है वो सब आपके ऊर्जा के कारण ही होंगे, इसीलिए दोस्तों इन कार्यों को हम लोग ऊर्जा से जोड़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ऊर्जा बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।